गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हमने न्यू शुरू करना है मीरा के पर। इसमें हमने कल चैप्टर शुरू कर लिया था। हमने आपको मीरा के बारे में बताया था कि जो मीराबाई हैं ये भक्ति काल की कवित्री थी। इनका जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 ईस्वी में हुआ था और 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह महाराणा सांगा के कुंवर भोजराजी से हो गया और इनका जीवन दुखों की छाया में बीता। क्यों दुखों की छाया में बीता? क्योंकि विवाह के बाद जल्दी ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के साथ साथ इनके ससुर की मृत्यु हो गई, उसके बाद इनके पति की भी मृत्यु हो गई और इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे भौतिक जीवन से ये निराश हो गई और ये सब कुछ करके उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में अपना डेरा डाल दिया और वहाँ पर श्री कृष्ण को इन्होंने अपना प्रभु माना और श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। उनके ही भजन गाती रही वहाँ की गलियों में और मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा थी। जैसा कि हमें पता है कि ये भक्ति काल की कवित्री थी क्यों। और भक्ति काल जो है ये स्वर्ण युग कहलाता है हिंदी साहित्य का और मीराबाई भक्ति काल की ही एक प्रसिद्ध कवित्री थी। भक्ति काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि भक्ति काल में बहुत से कवि ऐसे जन्म लिया जिन्होंने हमारे देश में हमारे हिंदी साहित्य को, जिनकी अनुपम इतनी ज़्यादा अनुपम भेंट है, हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य को भक्ति काल के कवियों की। और उनके जैसे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी की रामचरितमानस आज भी बहुत फेमस है और ये भक्ति काल में ही रचित थी। कबीर, रैदास, ये नानक, ये सारे कवि भी भक्ति काल में ही हुए थे और मीरा भी भक्ति काल की ही एक कवित्री थी। इनके पद पूरे उत्तर भारत में, गुजरात में, बिहार, बंगाल, हर जगह प्रचलित थे। इन्होंने गुजराती और राजस्थानी दोनों भाषाओं में, इसके साथ साथ हिंदी भाषा की भी इनको कवित्री माना जाता है। संत रैदास की शिष्या थी ये। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सभी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट, पाठ प्रवेश। अब पाठ प्रवेश का मतलब है कि हम जो मीरा के यहाँ पे 2 काव्यांश पढ़ेंगे उनमें हम क्या पढ़ेंगे। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से, पारिवारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए जब मीरा ने घर द्वार छोड़ दिया, अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया और ये वृंदावन में जा बसी और ये कृष्णमय हो गई, कृष्ण की लीलाओं में खो गई, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगी अपने काव्य के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं पर तो निर्गुण है, कहीं निराकार है, कहीं भ्रम है और कहीं सगुण। इन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों को मिला दिया। इनके श्री कृष्ण वो है जो मूर्तियों में भी हैं और इनके कृष्ण पूरे विश्व में भी, हर संसार के हर कण कण में विद्यमान है। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी, भर गई थी। और इस पाठ में भी 2 पद हैं जिसमें इन्हीं आराध्यों को संबोधित किया गया है। इनके आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड भी लड़ाती है और अवसर आने पर उन्हें उलाहना भी देती हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान करती हैं, स्मरण करती हैं और उन्हें ये भी दिलाती हैं कि भगवान का ये कर्तव्य है कि वो अपने भक्तों की रक्षा करें और जहाँ इनको लगता है कि भगवान उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो ये अपने भगवान को उनका कर्तव्य भी निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। 2 पद हैं इसमें। सबसे पहले पहला जो पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री राज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। आप शरीर, ये शरीर का तत्सम शब्द है। वैसे शरीर होता है लेकिन इसका थोड़ा सा रूप जब चेंज हो जाता है तो वो तत्सम शब्द बन जाता है। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। अब इसको समझो।
यहाँ पे मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण को क्या कह रही हैं कि भगवान अपने सभी भक्तों की, अपने जितने भी उनकी पूजा करते हैं, अपने भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। हरि का मतलब है भगवान, प्रभु, आप हरो हरण कर लेते हो, अपनी किसी की प्रॉब्लम को अपने में एब्सॉर्ब कर लेना, हरण कर लेना, उनकी प्रॉब्लम को उससे दूर कर देना, उनकी प्रॉब्लम्स को हरण कर लेना। और जन लोग भगवान के भक्त, री की भीड़, पीड़ या पीड़ा। हरि भगवान आप अपने भक्तों की पीड़ा को हरते हो, दूर करते हो। अब भगवान, यहाँ पे मीराबाई कह रही है कि भगवान जी आप अपने सभी भक्तों की पीड़ा को हर लेते हो। और यहाँ पे वो ये कह रही हैं कि आपने अपने सभी भक्तों की पीड़ा को दूर किया है, जिसने भी आपको याद किया है आपने उन सब की पीड़ा को हर लिया है, दूर कर दिया है। अब यहाँ पे वो कई उदाहरण दे रही हैं। कैसे उदाहरण दे रही हैं? सबसे पहला उदाहरण वो क्या दे रही हैं? द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने क्या किया था? आपने द्रौपदी की लाज, उसकी जो लाज है उसको रखा था, उसको अपमानित होने से बचाया था, उसकी इज्जत को रख लिया था, उसकी इज्जत को ढक दिया था। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि चीरहरण जब द्रौपदी का भरे सभा में हुआ था, तो उस समय जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया था, तो उस समय किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। लेकिन उस समय जब उन्होंने भगवान को याद किया, तो उस समय श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। और कैसे रक्षा की थी उन्होंने? आप बढ़ायो चीर, आपने बढ़ा दिया चीर, उनका वस्त्र। जब उनका चीर हरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने, ये देखो, उनका चीर बढ़ा दिया, उनके चीर को उनके इस वस्त्र को बढ़ाते ही चले जा रहे थे। आपने द्रौपदी की लाज राखी थी, उसको अपमानित होने से बचाया था। कैसे? उसके जब चीर हरण के दौरान आपने उसके वस्त्र को, उसके चीर को बढ़ा दिया था। अब दूसरा उदाहरण क्या दे रही हैं? भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। यहाँ पे हमें भक्त का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भक्त प्रहलाद हैं। भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु के उपासक थे, तो वो, उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वो कहते थे कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन जो प्रहलाद थे वो अपने पिता को भगवान नहीं मानते थे और भगवान विष्णु की आराधना करते थे। तो आपने, उस प्रहलाद ने जब आपको पुकारा, तो आपने उस भक्त के कारण क्या किया? आपने रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, आपने नरहरि का रूप धारण कर लिया। नरहरि का नरसिंह, ये देखो, ये नरहरि का रूप है, आधा नर और मुंह जो है ये सिर का है, आधा मनुष्य आधा सिर, इनको हम नरहरि कहते हैं। कि आपने, भगवान ने नरसिंह का रूप अवतार कर लिया था, अवतरण हो गए थे, उनका रूप धारण कर लिया था अपने भक्त प्रहलाद के कारण। उसको बचाने के लिए आपने किसका रूप धारण कर लिया था? नरहरि का रूप धारण कर लिया था और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। किस प्रकार रक्षा की थी उन्होंने? हिरण्यकश्यप जो अपने बेटे को, प्रहलाद को बहुत कष्ट दे रहा था, नरहरि का रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यप की जीवन लीला समाप्त कर दी। अब तीसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। आपने बूढ़ तो डूबते हुए गजराज, गज का मतलब होता है हाथी, राजा का राजा, हाथियों का राजा, हाथियों का राजा कहा जाता है ऐरावत को। राजा इंद्र का हाथी है ऐरावत, ये हाथी, ये ऐरावत हाथी है जो राजा इंद्र का हाथी था। आपने क्या किया था? बूढ़ तो डूबते हुए गजराज हाथी को राख्यो, उसकी इज्जत रखी आपने, उसको किस प्रकार से उसके कष्टों को दूर किया? काटी कुंजर पीर, आपने उनकी, उस हाथी की पीर को दूर किया,
तो कैसे दूर किया? अब ये भी एक हमारे इतिहास की घटना है कि जो एरावत हाथी था, ये जब सरोवर में जल में पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया और जो हाथी है वो उस मगरमच्छ के चुंगल में फंस गया। लेकिन उस हाथी ने उस समय क्या किया, अपने भगवान को याद किया और उस समय भगवान किस प्रकार से भगवान उसी समय अवतरित हुए और उन्होंने उस मगरमच्छ को मार दिया और उस हाथी की पीड़ हर ली, उसकी पीड़ा को दूर कर दिया। यही हमें फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है। अब सिंपल अगर हम देखें तो यहाँ पे मीराबाई क्या कह रही हैं अपने श्री कृष्ण को, वो कह रही हैं कि भगवान जी आप सभी भक्तों की पीड़ा को दूर करते हो, तो मेरी भी पीड़ा को आप दूर करो, मैं भी आपकी शरण में आई हूँ। जो भी आपकी शरण में आता है आप उसकी पीड़ा को दूर कर देते हो। जैसे जब आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, जब भरी सभा में उसको अपमानित किया गया, उस समय आपने उसका उसके चीर को, उसके वस्त्र को बढ़ाकर उसकी इज्जत रखी थी। आपने अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और उसकी पीड़ा को भी दूर किया। आपने हिरण्यकश्यप को मार दिया। इसके अलावा आपने गजराज, एक हाथी की भी, डूबते हुए हाथी की भी आपने रक्षा की, आपने उस हाथी की भी पीड़ा को दूर किया। तो मैं भी आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरी भी पीड़ा को दूर करें, क्योंकि आपकी शरण में जो भी आता है आप उसकी पीड़ा को दूर करते हो। आपने इतिहास में देखो इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये दृष्टांत अलंकार का, कि इतने सारे अलंकार, इतने सारे उदाहरण उन्होंने हमें दिए हैं कि आपने इन सब की रक्षा की है, इन सब की पीड़ा को दूर किया है, इसीलिए आप मेरी भी पीड़ा को दूर करिए। पहला उन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया, उसके बाद भक्त प्रहलाद का उदाहरण दिया कि उनकी पीड़ा को भी, ये भक्त प्रहलाद उस समय बहुत छोटे से बच्चे ही थे, ये उनकी पीड़ा को आपने दूर किया और गजराज हाथी की पीड़ा को भी आपने दूर किया। सेकंड है जो पैराग्राफ है, सेकंड मीरा का पद जो है, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। बहुत अच्छी राजस्थानी भाषा का टच है इसमें, क्योंकि राजस्थान से ही संबंधित थी मीराबाई, तो उनकी भाषा हमें उनके इस काव्य में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यों, तीनों बातां सरसी। अब यहाँ पे मीराबाई क्या कह रही हैं श्याम से, अपने यहाँ पे जो ये श्याम है, श्री कृष्ण को कहा गया है श्याम, श्री कृष्ण का एक नाम श्याम भी है, तो वो क्या कह रही हैं, श्याम महाने मुझे चाकर, नौकर, दासी, अपनी दासी रख लो, कि आप मुझे अपने महल में दासी बना के रख लो। क्यों रख लो दासी बना के? और दोबारा वो फिर वो कह रही हैं कि गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला, हे गिरधर गोपाल। गिरधारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने गिरधर पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसीलिए गिरधारी भी श्री कृष्ण का ही नाम है। तो वो कह रही है कि गिरधारी श्याम मुझे अपने घर में, अपने महल में नौकर बना के रख लो। क्यों नौकर बना के रख लो? वो कह रही हैं आगे, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, मैं आपके महल में आपकी चाकर, नौकर का चौकर, चाकर भी नौकर का पर्यायवाची ही है, तो चाकर रहकर, रहस्यों रहकर मैं बाग लगाऊंगी, मैं आपके महल में बाग लगाऊंगी, वहाँ पे बागवानी करूंगी, मैं वहाँ की मालिन बन जाऊंगी, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाऊंगी। अब इससे क्या होगा? नित उठ दर्शन पास्यों, जब आप मुझे अपना नौकर रखोगे तो इससे क्या होगा? मैं जब बाग लगाऊंगी तो जब आप
उस बाग में सुबह शाम सैर करने आओगे तो मैं नित्य उठकर हर रोज सुबह शाम आपके दर्शन पा लूंगी, वासियों पा लूंगी कि आप मुझे अपने महल में नौकरानी रख लीजिए, दासी रख लीजिए और मैं वहां पे रहकर वहां पे बाग बगीचे फूल पौधे लगाऊंगी और इससे क्या होगा कि मैं हर रोज आपके दर्शन कर लूंगी। बिंद्रा बनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासियों, और मैं वहां पे आकर क्या करूंगी, मैं वृंदावन की कुंज गली में, उनकी जो वृंदावन की जो तंग गलियां हैं उन तंग गलियों में, कुंज का यहाँ पे मतलब है तंग, अदरवाइज कुंज हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हों, लेकिन यहाँ पे गली के साथ है तो उन तंग गलियों में, वृंदावन की गलियां बहुत तंग हैं तो मैं उन गलियों में आऊंगी और वहां पर आपकी लीला का गुणगान करूंगी, आपका गुणगान करूंगी, आपके भक्ति के गीत वहां गाऊंगी, लोगों को भी सुनाऊंगी। और क्या करूंगी, पहला काम मैं ये करूंगी कि वहां पे जब आप बाग लगाऊंगी जिससे कि मैं सुबह उठकर आपके दर्शन कर लूंगी, और दूसरा वृंदावन की मैं जो तंग गलियों हैं वहां पे आकर गाती हुई आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। अब इससे क्या होगा, जब वो नौकर रानी वो क्यों बनना चाहती हैं, तो इसके लिए वो आगे क्या कह रही हैं, चाकरी में दर्शन पासियों, जब मैं आपकी चाकरी, जब मैं आपका वहां पे नौकरानी का काम करूंगी तो उस चाकरी में मैं आपके दर्शन पालूंगी। भगवान के दर्शन बहुत कम लोगों को दुर्लभ होते हैं, मिलते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पे मीराबाई ये कह रही हैं कि अगर आप मुझे अपने घर में, अपने महल में नौकरानी बना लोगे तो मैं आपके दर्शन पालूंगी, पासियों पालूंगी, और क्या होगा इससे, सुमिरन पासियों खर्ची, आपका मैं नाम स्मरण करूंगी। भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का सुमिरन करना बहुत मुश्किल है, भगवान का नाम हमसे नहीं लिया जाता, उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन मीराबाई यहाँ पे क्या कहती हैं कि जब वो उस महल में नौकरानी बनकर आ जाएंगी तो वो भगवान के जो नाम है उसका स्मरण कर लेंगी, और भगवान का नाम लेना बहुत बड़ी बात होती है। भगवान का नाम जब वो पाएंगी, स्मरण करेंगी भगवान को, तो पासियों खर्ची, उसके बदले में जो खर्ची मिल रही है, अगर वो नौकरानी है वहां पे तो कुछ ना कुछ तो उनको सैलरी मिलनी चाहिए ना, तो वो सैलरी क्या ले रही है, वो कोई रुपया पैसा नहीं मांगती हैं, वो क्या चाह रही हैं कि इसके बदले में मैं भगवान को स्मरण कर लूंगी, भगवान को याद कर लूंगी, और यही मेरे लिए खर्ची बन जाएगी, यही मुझे उस नौकरानी बनने के बदले में मुझे यही खर्ची मिल जाएगी, मैं इससे ही बहुत खुश हूँ। वो कोई ज्यादा पैसा नहीं चाह रही हैं, वो यही चाह रही हैं कि जब वो नौकर उस घर में चाकरी करेंगी तो वो चाकरी करके दर्शन पा लेंगी, और वो चाकरी में दर्शन करके चाकरी करने के बाद वो भगवान का स्मरण कर लेंगी, भगवान का नाम उनको भक्ति करेंगी वो। और तीसरी बात वो क्या कह रही हैं, भाव भक्ति जागीरी पासी, मेरे मन में जो भगवान के प्रति जो भाव भक्ति है, भक्ति का भाव उनके मन में आएगा, जब वो नाम स्मरण करेंगी तो भक्ति उनके अंदर अपने आप आ जाएगी, और ये जो भाव भक्ति की जागीर साम्राज्य, उनको कौन सा साम्राज्य उनको मिल जाएगा, भाव भक्ति का साम्राज्य उनको मिल जाएगा। भगवान में हमारा जब भगवान को याद करना पड़ता है और बहुत मुश्किल है, लेकिन मीरा क्या कह रही है कि वो जब आप अपने महल में उनको नौकरानी रख लोगे तो वो इस चाकरी में आपके दर्शन पा लेंगी, आपके नाम का स्मरण कर लेंगी, आपको याद करेंगी, और भाव भक्ति रूपी जागीर भी पा लेंगी। तीनों बातें सरसी, उनकी तीनों बातें ही पूरी हो जाएंगी, ये तीनों की तीनों बातें उनकी पूरी हो जाएंगी। कौन कौन सी तीनों बातें, दर्शन मिल जाएगा, नाम स्मरण कर लेंगी वो भगवान का अपने आप, क्योंकि हमेशा उनका काम ही वहां पे रहेगा, अपने भगवान के नित्य दर्शन करेंगी, नाम स्मरण करेंगी, और ये उनकी खर्ची बन जाएगी, उनके बदले में उसको जो सैलरी मिलती है, हमने खर्ची बताना है इसको। और भाव भक्ति रूपी जागीर, उनका इतना बड़ा साम्राज्य बन जाएगा, किस चीज का, उनकी भक्ति का, कि वो भगवान की भक्ति करके वो जो भावना रूपी भक्ति उनके अंदर आ जाएगी, वही भक्ति उनकी जागीर बन जाएगी, और इनकी ये तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। अब इसी सेकंड वाले पद में ही अगली लाइन है, इसमें वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं।
मोर मुगट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ पे उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से कर रही हैं कि श्री कृष्ण जो है मोर मुगट, उनके सिर के ऊपर मुकुट पर मोर जो है, मोर के पंख उसने लगाए हुए हैं, और वो जो मोर का मुकुट, ये देखो यहाँ पे भी ये है, पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहा है कि उनके मुकुट पर जो मोर का पंख है वो सुशोभित हो रहा है। उन्होंने पीतांबर पीले वस्त्र, पीतांबर सोहे, पीतांबर उनको बहुत सोहे शोभा पा रहा है। उनके सिर के ऊपर, उनके मुकुट पर मोर का पंख और पीतांबर जो पीले वस्त्र उन्हें पहने हुए हैं, उन्हें वो बहुत ही शोभा पा रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। उनको पहन के श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। उन गल बैजंती माला, उनके गले में बैजंती माला है, बैजंती फूल होता है, उस फूलों की, बैजंती फूलों की माला है उनके गले में। सिर के ऊपर उनके मुकुट पर मोर का पंख सुशोभित है, पीतांबर पहना हुआ है उन्होंने जो शोभा पा रहा है, उनके गले में बैजंती माला है जो उन्होंने पहनी हुई है। और वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन की गलियों में धेनु गायें, यहाँ पे वो धेनु गायें चरा रहे हैं श्री कृष्ण वृंदावन की गलियों में, वृंदावन में गायें चरा रहे हैं। मोहन मुरली वाला, मोहन अगेन श्री कृष्ण का यही नाम है, और मुरली वाला क्योंकि मुरली को बजाने वाले हैं, मुरली को अपने अधरों से लगाकर वो बजा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये बिल्कुल यही दृश्य हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया है उन्होंने, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि उनके मुकुट पर मोर जो है वो सुशोभित हो रहा है, पीले वस्त्र जो पीतांबर उन्होंने पहना है, गले में वैजंती माला सुशोभित है, इससे बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत शोभायमान हो रही है ये। और वृंदावन में गौएं चराने वाले, और ये जो मोहन है, मोहन मुरली वाला वृंदावन में गायें चरा रहे हैं, बंसी बजाने वाले बंसी बजाते बजाते वृंदावन में ये अपनी गौओं को चरा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावम, बिच बिच राखूं बारी। और वो क्या चाहती हैं मीराबाई, वो ये भी चाहती हैं कि वो एक बहुत ऊंचा महल बनाएं, और उस महल में उसके बीच बीच में क्या रखें, खिड़कियां भी रखें। उसमें बहुत ऊंचे महल में बहुत सारी खिड़कियां भी हों वहां पे। क्यों वो खिड़कियां चाहती हैं, क्योंकि उन खिड़कियों से वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकें। सावरियारा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी, वो वहां पे सावरिया के अपने श्री कृष्ण के ताकि वो दर्शन कर सकें, इसीलिए वो कह रही हैं कि ऊंचे ऊंचे महलों में वो खिड़कियां रखें ताकि वो अपने सावरिया का, अपने श्री कृष्ण का दर्शन पा सके। और कुसुम्बी साड़ी लाल, रेड, ऑरेंज, जैसे केसर का रंग होता है बिल्कुल वही कलर है, उसी को हम कुसुम्बी कलर कहते हैं, कि वो लाल या रेड, ऑरेंज या लाल रंग की वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर क्या करना चाहती है, श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, वो क्या चाहती है कि आधी रात के समय, वो सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर सकती, वो श्री कृष्ण के दर्शन आधी रात के समय ही कुसुम्बी साड़ी पहनकर करना चाहती हैं। और कहाँ पे, यमुना जी के तीरा, यमुना जी, यहाँ पे यमुना नदी को कहा गया है तीरा, किनारा। वो श्री कृष्ण से क्या कह रही हैं कि वो उनके लिए ऊंचा महल बनाएंगी, उस पर खिड़की बनाएंगी, खिड़की से वो दर्शन करेंगे अपने श्री कृष्ण के, और कुसुम्बी साड़ी पहन के आधी रात के समय वो यमुना के किनारे श्री कृष्ण उनको दर्शन देंगे, वहां पे वो श्री कृष्ण से मिलेंगी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। अब मीरा के श्री कृष्ण जो है प्रभु गिरधर मीरा के हैं, और हृदय में घनो अंधेरा, उनका जो दिल है वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है, अधीर हो रहा है। इसीलिए वो क्या कर रही हैं, इतने अधीर हो रही हैं कि वो आधी रात के समय भी कुसुम्बी साड़ी पहनकर यमुना नदी के किनारे अपने श्री कृष्ण को मिलना चाहते हैं। तो यही इन दोनों पदों में कहा गया है।
सबको समझ आ गया? यस मैम। नाउ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे हम। बुक्स निकाल लीजिए अपनी, क्वेश्चन आंसर सब हम डिस्कस करेंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? बहुत इजी है ये क्वेश्चन, कौन देगा मुझे इसका आंसर? जो हमने पहले पद में किया था कि मीरा श्री कृष्ण से कह रही हैं कि वो उनकी पीड़ा को हरे, इसके लिए वो क्या चाहती हैं, क्या कहती हैं? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। यस भूमि, गिव आंसर। पहले पद में वह कई भक्तों का उदाहरण देकर ये बताना चाहती हैं कि उन्होंने अपने कई भक्तों पर दर्शन को किए तथा उनकी पीड़ा हरी है। उसी प्रकार वह भी उनके शरण में आई हैं तथा वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनके भी पीड़ा हर ले। बिल्कुल सही। वीडियो ऑन कर लिया करो बेटा जब आंसर देते। तो पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है कि उनका ये कहना है कि वो सबकी, जो भी उनकी शरण में जाता है वो उनकी पीड़ा को हर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, 3 उदाहरण दिए हैं उन्होंने, द्रौपदी का, प्रहलाद का और गजराज का। हाथी का उदाहरण दिया है कि आपने इन तीनों की पीड़ा को हरा था, द्रौपदी की पीड़ा को हरा था। ये आपने एक्सप्लेन करना है जैसे हमने अभी पद में किया है। तो इसी प्रकार मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, इसीलिए आप मेरी भी पीड़ा को हरिए या मेरी पीड़ा को भी दूर करिए, और यही वो विनती कर रही हैं। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं? वो चाकरी ही क्यों करना चाहती हैं? इसमें उनका क्या फायदा है? मीराबाई का क्या फायदा है इसमें? मोक्ष। मीराबाई प्रभु को अपने आसपास देखना चाहती थी और हमेशा उनमें ही मग्न रहना चाहती थी। वह प्रभु के अंग संग रहना चाहती थी। वह कृष्ण के लिए अच्छी भक्ति का भाव रखना चाहती थी। वह बाग लगाना चाहती है और उसमें कृष्ण के आसपास रहना चाहती है। ठीक है, इसमें सिंपल क्या होगा, सिंपल आंसर क्या होगा इसमें? दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी करना चाहती हैं क्योंकि हमेशा अपने प्रभु के पास रहेंगी। चाकरी तो जो नौकर है, जब हम कोई नौकर हमारे साथ साथ ही रहता है ना, तो मीरा भी नौकर बनकर श्री कृष्ण के साथ साथ रहना चाहती है ताकि उनको हर समय श्री कृष्ण के दर्शन पा सके, वो हर समय उनके दर्शन मिले, अपने प्रभु के पास रह सके, उनकी सेवा कर सके और प्रतिदिन उनके दर्शन कर सके। इसमें वो तीनों फायदे भी बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे उनको नाम स्मरण कर लेंगी, उनके नाम सुमिरन कर लेंगी, नाम उनके दर्शन कर लेंगी, और इससे उनको भाव भक्ति रूपी जागीर भी मिल जाएगी। ये तीनों चीजें उनको पास से उन्होंने बताया ना, ये तीनों चीजें उनको मिल जाएंगी। ये तभी मिलेगी जब वो उनकी चाकरी करेंगी। थर्ड क्वेश्चन है, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? इजी क्वेश्चन है, ये तो हमने अभी अभी किया है। भूमि के अलावा बाकी सारी क्लास में है। यस भूमि, वीडियो ऑन कर लेना। मीराबाई ने कृष्ण की सुंदरता का वर्णन इस प्रकार किया है कि उनके श्री कृष्ण वह अपने सिर पर मोर मुकुट पाते हैं तथा वह पीले वस्त्र पाते हैं जो उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। वह गले में वैजयंती माला भी पाते हैं। वह वृंदावन बिहारी की प्रशंसा इस प्रकार कहना चाहती है कि वह अपने गायों को वृंदावन में चढ़ाते हैं तथा अपने मुरली को बजाकर सबको अपनी तरफ मोहित कर लेते हैं। सही है ये।
क्वेश्चन में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, इसमें हम बताएंगे कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि उनके सिर पर मुकुट शोभा पा रहा है, उनके शरीर पर पीतांबर और गले में वैजंती फूलों की माला भी बहुत सुंदर लग रही है। बांसुरी बजाते हुए वृंदावन की गलियों में गायें चराते हुए, हाथ में मुरली लिए हुए और मधुर आवाज से बांसुरी बजाते हुए, गायें चराते हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो भी उन्होंने किया है, सिर पर मुकुट है, मोर पंख है, देन उसके बाद शोभा पा रहे हैं, पीतांबर उन्होंने पहना हुआ है, गले में वैजंती माला पहनी है, बांसुरी बजा रही हैं और गायों को चरा रही हैं। मीराबाई की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। यहाँ पे हमने मीराबाई की भाषा शैली बतानी है। इसमें हम बताएंगे कि जो भाषा शैली है, उन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है, इसके साथ साथ ब्रज भाषा और पंजाबी गुजराती भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भाषा बतानी है, किसी पैराग्राफ का मीनिंग नहीं बताना। जब भी किसी कवि की भाषा शैली के बारे में क्वेश्चन आए तो हम भाषा बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा बहुत सरस है, बहुत सुबोध है और बहुत ही सिंपल है। ये कह सकते हैं कि बहुत सादगी से भरी हुई, बिल्कुल सिंपल जो बात वो कहना चाहती हैं उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कहा है। तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और बड़ी सहजता से उन्होंने अपने विचारों को इन पंक्तियों के द्वारा कहा है। रस की बात अगर हम कहें तो इसमें शांत रस है, सब कुछ बड़ी शांति से वो कह रही हैं। भक्ति रस है, भगवान की भक्ति कर रही है वो, तो भक्ति रस है और शांत रस है। इसके साथ साथ करुण रस भी है और वो विनती कर रही है कि आपने सबकी पीड़ा हरी है, मेरी भी पीड़ा हरिए। इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार का, भाव भक्ति, ये यहाँ पे उन्होंने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है कि भाव भक्ति जागीरी। और काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी जो शैली है, ये गे शैली को इन्होंने बताया कि गा गाकर जो बता रही है ये बात, ये गे शैली का प्रयोग किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। अब जो भी कार्य दोनों सेकंड पैराग्राफ में जो भी कार्य वो करना चाहती हैं वो हमें बताने हैं। यहाँ पे हर्ष क्लियर है मीटिंग में? ओके, एनी अदर? सुहाना आप बताओगे? सिंपल है क्वेश्चन। वो कौन कौन से कार्य करना चाहती हैं मीराबाई? अगेन भूमि, अगेन ओनली वन स्टूडेंट। हाँ जी बेटा बोलिए भूमि। मीराबाई ने कहा है कि वह अपने कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनकी नौकर भी बनने को तैयार हैं। उन्होंने अपने कृष्ण से विनती की है कि वह उन्हें अपने बाग का मालिन बना ले, ताकि जिससे वह उनके दर्शन रोज कर सके तथा वह अपने कृष्ण की लीलाओं को पूरे वृंदावन की कुंज गलियों में भी बता सके। गुणगान करना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे कि श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं। जैसा आपने बताया, श्री कृष्ण को पाने के लिए वो श्री कृष्ण की चाकरी करना चाहती हैं, उनकी दासी तक बनने को तैयार हैं। कुसुम्बी साड़ी पहनकर बाग में वृंदावन की गलियों में वो गुणगान करना चाहती हैं उनका। फिर कुसुम्बी साड़ी पहनकर वो क्या करने चाहती हैं, रात को यमुना के तट पर श्री कृष्ण से मिलने को आकुल है। ऊंचा महल बनाना चाहती हैं, उस पे खिड़कियां रखना चाहती हैं ताकि वो श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। सेकंड पैराग्राफ में जो भी श्री कृष्ण को पाने के लिए कार्य है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। जिसमें फर्स्ट है कि नौकरानी बनना चाहती हैं ताकि वो श्री कृष्ण के दर्शन पा सके, स्मरण कर सके, उनको भाव भक्ति रूपी जागीर प्राप्त कर सके। कुसुम्बी साड़ी पहनकर रात के समय आधी रात को वो श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं यमुना नदी के किनारे। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है, भाव स्पष्ट कीजिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब
काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए में तीनों पैराग्राफ्स में जब हमें इनका मीनिंग बताना है, उसके साथ साथ इस काव्य का क्या विशेषता है ये भी हमने बताना है। जैसे जो फर्स्ट वाला काव्य है हरि आप हरो जनरी वीर, इस फर्स्ट वाले काव्य में क्या बताया गया है, इसकी है इसका भाषा के बारे में मेन आपने बताना है कि इसका काव्य सौंदर्य क्या क्या है। कोई है जो मुझे बताएगा फर्स्ट पैराग्राफ का भाव सौंदर्य काव्य सौंदर्य क्या है फर्स्ट वाले पैराग्राफ में? हरि आप हरो जनरी वीर, सबसे पहले इसमें क्या है, एक दास्य भाव को प्रकट किया गया है। दास और श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, रक्षक बताया गया है कि भगवान हमारे रक्षक हैं और भगवान हमारा उद्धार करेंगे। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। और सेकंड वाले में भी सेम यही है, बूढ़ तो गजराज राख्यो, बूढ़ते हुए गजराज की आपने रक्षा की है, इसीलिए मीरा भी ये चाहती है कि वो आप उनकी लाज वो रखे। सेकंड वाले में भी भक्ति रस है, दास्य भाव है, गेयात्मकता है, तीन भक्तियों को गाकर बताया गया है। ब्रज भाषा, राजस्थानी और गुजराती भाषा का पुट है इसमें, भक्ति रस है इसमें। थर्ड वाला जो है चाकरी में दर्शन पासियों, चाकरी में दर्शन पासियों में भी इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस है और ज्ञानात्मकता है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीनों जो काव्य है, तीनों काव्य कृतियां हैं, इन तीनों में क्या कहा गया है ये आपने बताना है। मीनिंग सिर्फ एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में इसका मीनिंग बताना है और बाकी इसका काव्य सौंदर्य की काव्य जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें कौन सी भाषा है, कौन सा अलंकार है, ये हमने इसमें बताना है। तो यही इस चैप्टर में था। अगर फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। मैम जो लास्ट लाइन है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अंधेरा, ये एक बार समझा दो। ओके, लास्ट वाली लाइन थी, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु गिरधर हैं वो मीरा के हैं, उनकी इसीलिए मीरा उनका गुणगान कर रही है और उनका जो हिवड़ हिवड़ हृदय, उनका हृदय अपने श्री कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन है, अधीर है, इसीलिए तो वो रात के समय ही अपने श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं। यही इसमें कहा गया है कि मीरा के श्री गिरधर गोपाल हैं और उनका जो हृदय है वो अधीर हो रहा है अपने कृष्ण से मिलने के लिए। क्लियर? यस मैम। एनी अदर? बेटा तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं।